हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉलेज। आज का लेक्चर नंबर 2 है ग्राफ थ्योरी का। इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ थ्योरी। आज हम सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन देखेंगे ग्राफ थ्योरी की। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ग्राफ के अंदर हम कितने मिनिमम वर्सेस हम यूज कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ एजेस मिनिमम हो सकते हैं एक ग्राफ के अंदर, ये भी डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है, साइज ऑफ ग्राफ क्या होता है, हम कैसे ऑर्डर ऑफ जो ग्राफ है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ग्राफ का साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बगैर वजह के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ है क्या? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ग्राफ के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ग्राफ के अंदर बहुत से वर्सेस हो सकते हैं ज्वाइनिंग टू ईच अदर, जो ज्वाइन हुए होंगे थ्रू सेट ऑफ एजेस, एजेस के थ्रू। 3 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर। कलेक्शन ऑफ वर्सेस, बहुत से वर्सेस हो सकते हैं, और एजेस, उनको हमने ज्वाइन किया होगा वर्सेस के साथ एजेस को। कैसे? V1 V2 ये क्या है? वर्टिसेस है, नोड है। एक ग्राफ के अंदर जो ये पॉइंट है, नोड है, ये वर्टिसेस होते हैं। V1 V2 V3 V4 V5 ये क्या है? वर्टिसेस है। हमने क्या किया हुआ है? इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। V1 को V2 के साथ कनेक्ट किया है ए के थ्रू। तो ए क्या है? एच है। जब हम दो नोड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? एजेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सिटी है और दूसरी सिटी है, 2 सिटीज है, तो दोनों सिटीज को एक रोड के थ्रू हमने कनेक्ट किया है, एक पाथ के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो जो पाथ है वो क्या हो गया? वो एजेस होंगे। और जबकि 2 सिटीज क्या है? वो वर्सेस है, नोड है। तो सेम इसी तरह तो वी के अंदर क्या यूज हो सकते हैं? वी के अंदर वर्सेस यूज हो सकते हैं और एजेस यूज हो सकते हैं। वर्सेस, एजेस। अगर हमने एक ग्राफ के अंदर कितने भी वर्सेस यूज किए हैं उनको एक सेट बनाकर लिख दें। जैसे V1 V2 V3 V4 V5 5 वर्सेस यूज हुए हैं इस ग्राफ के अंदर। तो हम क्या करेंगे? इन वर्सेस को एक सेट के अंदर लिख देंगे। V1 V2 V3 V4 और V5। तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? सेट है। किसका? वर्सेस का। सेम इसी तरह जितने एक ग्राफ के अंदर एजेस यूज हो रहे हैं A B C D E F, तो जब हम इन एजेस को एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वो क्या होगा? सेट होगा। किस चीज का? एजेस का। वो क्या होगा? सेट होगा। जो वर्सेस होते हैं उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि जो एजेस होते हैं उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्सेस और एजेस थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है? मोड ऑफ V, मोड ऑफ V, मोड ऑफ वर्सेस। ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है कि एक ग्राफ के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वर्सेस दिए गए हैं उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है वर्सेस का, वो क्या होता है? उस ग्राफ का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है। इस ग्राफ का हम ऑर्डर फाइंड करें तो क्या होगा? V1 V2 V3 V4 V5 5 वर्सेस यूज हुए हैं। कितने वर्सेस यूज हुए हैं? 5। तो इस ग्राफ का ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर 5 वर्सेस यूज हुए हैं। अगर हम मोड ऑफ ई, मोड ऑफ एजेस, साइज ऑफ ग्राफ, अगर हमने एक ग्राफ का साइज फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? एक ग्राफ के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एजेस यूज हुए हैं, इस ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ एजेस यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एजेस क्या हुए हैं? यूज हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 6। तो 6 क्या है? इस ग्राफ का क्या है? साइज है। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ 6 है, तो आप क्या करें? ग्राफ ड्रॉ करें। तो आप परेशान ना होना कि हमें एजेस भी नहीं दिए गए, ग्राफ वो वर्सेस भी नहीं दिए गए, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जबकि आपको वर्सेस दिए गए हैं, गिवन है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ग्राफ है वो क्या है? वर्सेस है। तो वर्सेस क्या है? 6 है। उन्होंने एजेस भी बता दें कि एजेस क्या है? 5 है। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास गिवन क्या हो? ऑर्डर ऑफ ग्राफ या वर्सेस गिवन हो, साइज ऑफ ग्राफ भी दिया जा सकता है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर जरूर कीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है और साइज ऑफ ग्राफ क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ए क्या है? ए क्या है? एजिस। ये क्या है? एजिस है। तो एजिस को हम क्या कर देंगे कि ए ने कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है? एक ए ने V1 और V2 को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। यानी V1 और V2 को ए ने कनेक्ट किया हुआ है। सेम सी की एग्जांपल करें तो सी ने किन 2 वर्सेस को कनेक्ट किया हुआ है? एक V3 है और V4, V3 और V4। ये 2 वर्सेस को सी के थ्रू क्या हुए? कनेक्ट हुए हैं। ये 2 वर्सेस सी एज के थ्रू कनेक्ट हुए हैं।
तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, ए ने दो वर्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है, सी ने भी दो वर्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या एक ग्राफ के अंदर मिनिमम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एक ग्राफ के अंदर कम से कम जो नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं वो 1 है। एक ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स भी हो सकता है, एजेस एक नहीं हो सकता। एजेस एक हो सकता है लेकिन एक वर्टेक्स के साथ एक एज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे V1, ये क्या है, एक वर्टेक्स है, ये ग्राफ भी है, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स हम यूज कर सकते हैं। अगर एक एज हम कनेक्ट कर दें, क्या ये ग्राफ होगा? नहीं, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख नोट कर लीजिएगा कि एक एज को कनेक्ट करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 वर्टिसेस रिक्वायर होते हैं, V1 V2। अब क्या ये ग्राफ है? यस, ये ग्राफ है, क्योंकि एक एज को 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए हम एक एज यूज करते हैं, लेकिन एक ग्राफ के अंदर एक एज उस वक्त यूज होगा जब मिनिमम 2 वर्टिसेस गिवन हो। V1 V2 2 वर्टिसेस गिवन है तो हम एज यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स गिवन होता V1, तो क्या हम एज यूज कर सकते थे इस ग्राफ के अंदर? नहीं, हम इस ग्राफ के अंदर एज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स गिवन है। तो सेम इसी तरह हम क्या एज उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, 2 वर्टिसेस गिवन होंगे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।